मैं। तो जैसे भी कल है ना, अपना जो पेन ड्राइव वाली जो पत्रकारिता है उसके ऊपर अपना जो है वहां पे आकर के हम रुके थे। तो पेन ड्राइव वाली पत्रकारिता मतलब क्या है कि जो सामने वाला प्रेस नोट, पेन ड्राइव नहीं, पेन ड्राइव या प्रेस नोट, जो सामने वाला बंदा हमको कोई खबर देता है, वही खबर जो है हम लोग जो है उसी को जो है प्रसिद्धि दे देते हैं। तो कोई भी अगर प्रेस नोट वगैरह आती है तो उस प्रेस नोट की दूसरी बाजू जो है हम लोगों को देखना है। अब ये मान लीजिए पुलिस थाने में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, वो आरोपी भी वहां पे होता है, सब कुछ सामने होता है, काफी सारे पत्रकार होते हैं, चाय पकौड़े ये वो सब कुछ सामने होता है। फिर अधिकारी क्या करता है कि भाई ये मामले में इनको हमने पकड़ा था, इनसे इनके पास से हमने ये चीजें जो है हमने बरामद की है वगैरह, सारा कुछ वो बताते हैं। और उतना ही हम लोग जो वो बताते हैं उसी को हम लेकर आते हैं कि हेलो, ये बीच में मेरा ही नेटवर्क चला जी, गया आवाज था। आ रही है आपकी। तो जो भी हम लोगों को वहां से जानकारी दी जाती है उसी को हम जो है प्रसारित करते हैं। लेकिन हम लोगों का फर्ज बनता है कि भाई कि कोई आरोपी को पकड़ा है तो उसने वो गुनाह क्यों किया, इसकी वजह क्या है, उसको भी देखना जरूरी है ना। कोई चोर बनता है तो कोई खुशी से तो नहीं बनता। अभी किसी ने किसी को मारा होगा, कुछ किया होगा। अब सारे तो मतलब 100% लोग तो क्रिमिनल होते नहीं है, किसी मजबूरी के कारण कोई बनता है। तब हम अगर उसकी दूसरी बाजू अगर हम देखें, बैकग्राउंड लेना पड़े ना सर, तो थाना में थोड़ी मिलेगा। आपको क्या करना होगा कि वहां पे आरोपी को तो सामने रखते हैं, जय बजरंग बली। आरोपी से बात करने नहीं देते, बोलते ये हमारे सिक्योरिटी का मामला है, ये है वो है करके, वो पुलिस वगैरह जो है उससे बात ही नहीं करने देते। अगर आपका अगर अच्छा बड़े अधिकारी के साथ अगर अच्छा लाइजन है तो आरोपी से भी बात हो सकती है, कैमरा पे नहीं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है ना आवाज? जी आवाज आ रही है सर। चलो, जो ये बीच बीच में जी, ये व्यवधान आ रहा है नेटवर्क की वजह से, तो अभी जहां तक था जी सर आ रही। हाँ, तो वही से शुरू करते हैं जी, कि अगर कोई बंदा क्रिमिनल अगर है, अच्छा व्यवहार है तो या वो पहली बार जी, उसके साथ उसके द्वारा कोई अपराध घटित हुआ है, तो हम लोग अगर डायरेक्टली अगर हमें पुलिस उसका इंटरव्यू तो लेने नहीं भी देगी, तो भी हम लोग ऐसे पर्सनली उस बंदे के पास बैठ के हम उससे धीरे धीरे जानकारी तो ले सकते हैं। उसके लिए तो कोई वैसे वो नहीं होता। अगर वो भी नहीं है तो अपने को जो है वहां से जो जानकारी मिलती है तो उसका घर गांव पता वगैरह सारे कुछ बताते हैं। तो हमारा जो सूत्र होते हैं या सोर्स होता है, उस सोर्स से हम लोग उनके जो जान पहचान वाले या उसके परिवार वाले हैं वहां तक हम पहुंच सकते हैं।
अब वहां पहुंचने के बाद जो असली बात है, जो पुलिस कुछ बता रही है और उनके घर वाले कुछ बता रहे हैं, तो उन बातों को अगर हम सुनेंगे और फिर हम उस कंपैरिजन करके देखेंगे, तब हमको असली बात का पता चलेगा। नहीं तो फिर किसी के साथ अन्याय भी हो सकता है। जी अब कई बार ऐसे हुआ है कि पुलिस जो है अपना गुनाह छुपाने के लिए जो पत्रकारिता का सहारा लेते हैं। तो मैंने पिछले टाइम भी एक बार बताया था कि हमारे इधर सांगली में जी जो है अभी ये जो अपने योगेश पाटिल सर भी अभी जुड़े हैं, इनको मालूम है कि मेरा एक मित्र था जो कि उसको जेल के अंदर जो है उसका मर्डर किया गया, और सुबह सुबह टीवी चैनल पे जो है नीचे स्क्रॉल पट्टी में आ रहा था ब्रेकिंग में कि सांगली के जेल में जो है रिकॉर्ड वाला जो मुजरिम है उसने आत्महत्या की करके। ये मामला उसके उसके पीछे कोई फॉलो करने वाला नहीं था, वो मामला वैसे के वैसे दब गया। उसके कुछ एक दो महीने के बाद कि जो दो कैदी थे, मतलब जो आरोपी थे, उनको थर्ड डिग्री के दौरान उनको उल्टा लटका के पीटा जा रहा था। उसमें वो ऊपर से रस्सी टूट गई है और सर के बल वो बंदा गिर गया। और अच्छा, तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये बंदा सर के बल पे गिरते ही उसकी सर पे गिरने के कारण वो लगभग वो वही डेड हो गया था। अभी इन पुलिस वालों ने क्या किया कि जी कुछ पत्रकारों का सहारा लिया और पत्रकारों को ये बताया कि ये जो आरोपी थे इनको पूछताछ के लिए कस्टडी से बाहर निकाला था, और उनको गर्मी है करके उनको तो सीढ़ी पे बैठाया था, वहां से वो भाग गए दोनों के दोनों। अब वो पेपर में वैसे ही छप के आ गया। अब वैसे छप के आ गया तो उनकी जो गुनाह थे उसके हाँ ऊपर तो पर्दा पर्दा पड़ने लगा। लेकिन कुछ लोग जो थे, हाँ जो वाकई पत्रकार थे या ये थे, इन लोगों ने उसकी छानबीन करना शुरू कर दिया कि भाई अगर वो वहां से भाग गए हैं तो आपके सीसीटीवी जी कैमरे दिखाओ। तो सीसीटीवी कैमरा का जो उसी समय का जो उनका जो रिकॉर्डिंग था वो गायब था। हाँ फिर घर वालों को वगैरह घर वालों से संपर्क किया। फिर जब ज्यादा बवाल हो गया तो ये सारी जानकारी बाद में बाहर आ गई कि ये इसके बाद गिरने के बाद इन्होंने उस लाश को ले जाके एक जंगल में पहाड़ों में जाके उसको पेट्रोल डाल के जलाया वगैरह। ये तो ये अगर पत्रकार जो जो शुरुआत में जिन्होंने खबर छापी, इन पत्रकारों ने अगर थोड़ा सा भी इसके ऊपर गौर किया होता तो जो है पहले ही स्टार्टिंग में ही ये जो मामला है वो सामने आ जाता। लेकिन कुछ लोगों ने जल्दबाजी में या पुलिस की मदद करने की हिसाब से वगैरह उस तरह से कर दिया। इस वजह से क्या हो रहा है कि पत्रकार की जो विश्वसनीयता है वो हाँ ऐसी स्थिति न बनती। विश्वसनीयता जो है, विश्वसनीयता आजकल जो कम हो रही है। तो हम लोगों को जो है उस चीज को वो बाकी लोग करते हैं वैसे नहीं करना है। हम अगर इस क्षेत्र में है कि ये जो क्षेत्र है लोकतंत्र का ये चौथा पिलर है, और इसको जो है जो पत्रकारिता है इसको एक मतलब समाज सेवा का क्षेत्र माना जाता है। तो हमें अगर इस क्षेत्र में आके हम ये जैसे पवित्र क्षेत्र है वैसे ही हम लोगों को काम करना पड़ेगा। हम लोगों को सिर्फ हम लोगों को कुछ हम पत्रकार बने हैं और चलो हम लोग सिर्फ हमारा टोटल पूरा कर रहे हैं, ऐसे अगर हम काम करते हैं तो आजकल जो माहौल बना हुआ है कि पत्रकारों के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं करता। तो ये जो माहौल है, तो ऐसे जो प्रेस नोट वाली जो पत्रकारिता होती है ना, इसकी वजह से ये हुआ है। तो वो उस चीज को जो है हम लोगों को सही करना है। और आप अगर इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर पत्रकारिता करेंगे ना, तो आपके ऊपर आप जो है आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपकी विश्वसनीयता ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पाटिल सर, पाटिल सर। तो हाँ,
हाँ, जो अभी मैंने ये जो मेरे विचार रखे हैं, इस पर कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं तो बताइए। जो आजकल जो तो ये नहीं पता चला प्रेस कि नोट अपना वाली जो आज का पत्रकारिता हो टॉपिक रही क्या है है। अपना। हाँ हाँ, आज का अपना टॉपिक क्या है, टॉपिक? नहीं, टॉपिक यही यही था कि जो प्रेस नोट वाली जो पत्रकारिता है, जो सामने वाला हाँ कुछ हाँ बोल देता है उसी को हम प्रसारित करते हैं, तो हम क्या हाँ। ये सही है क्या? और अ, उस चीज से बचने के लिए हम लोगों को, अच्छा पत्रकार बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हम जब एक तो जो है, हम लोग जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वो सामने वाला जो बाइट देता है उसी बाइट को हम खबर करके चलाते हैं। वो क्या वो सही है क्या? वो अगर बाइट देता है तो नहीं हम लोगों नहीं, को क्या करना, कैसी खबर कैसे हमको प्रोड्यूस वो करनी है? वो कभी किसी के खिलाफ अपने को बाइट देता है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है बराबर। वो किसी के खिलाफ कभी बाइट देता है तो अपने दो बाजू रखना जरूरी है। एक उसी का जो बाइट दे रहा है, और जिसके खिलाफ दे रहा है एक उसी का, यानी दोनों का बाइट लेना जरूरी है उस टाइम। मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी पत्रकार को, वो चाहे कोई भी हो, नया हो पुराना हो, कोई भी पत्रकार हो, या नए नए फील्ड में आया हो। लेकिन बाजू रखना है तो दोनों बाजू रखना चाहिए। एक बाजू रखी तो अपनी फजीती अपनी होने ही वाली है। धन्यवाद पाटिल सर। हेलो। धन्यवाद पाटिल सर, आपने जो अपने विचार रखे। अच्छा, ये अजय यादव जी। जी सर। हाँ, जो जी सर। अभी अभी जो जो भी आपको जो भी विचार सुनने को आए, तो क्या जी आपको क्या लगा ये सुन के? उस पर आप थोड़ा अपनी तरफ से कुछ बताइए। जी सर, इसमें यह है कि दोनों पक्ष का बयान मानकर चलाना, तो उसमें पत्रकारों को भी मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे एक ही पक्ष का बाइट लेकर चला रहे हैं तो दोनों पक्ष का बयान जानना भी जरूरी है। अच्छा, अशोक यादव जी, अशोक जी। वाले बोले भाई साहब। नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं लेकिन यहाँ हेलो। तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। अशोक जी, कुछ नहीं पहुंच रहा है। अशोक यादव, कासगंज। वो आपने नाम भी अभी तक चेंज नहीं कराया। नहीं, शुक्ला जी हो 6WBQKD वो दिख रहा रहा है। है। हाँ। नहीं, वो क्या, हेलो, हेलो। रीसेट करके जो है भेजें, बोल दीजिए सर। अभी क्या, अभी वो टेक्निकली बात, अभी वहाँ क्या हो रहा है वो मुझे मालूम नहीं। उनका पहले से वो प्रॉब्लम है, पहले दिन से वो आवाज का प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, जो मतलब जहां तक ये विचार थे हमने रखे हैं। आपने भी सुना होगा दिनेश सर, आपने भी सुना होगा बात, दिनेश सर। हेलो। सर पूरा नहीं सुन पाए, हमारे यहाँ नेटवर्क मर गया था। चलो ठीक है, आप नेटवर्क अपन, मर गया था सर। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेटवर्क, हेलो। हाँ, नेटवर्क का कोई आवाज बात जा नहीं रही है। है? आवाज आ रही है, नेटवर्क की कोई बात नहीं है। ये हम जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, बाद में आप सुन लेना। और फिर कोई इसमें अगर हमने कुछ गलत बोला है तो उसको सही कर सकते हैं, दोबारा करेक्शन कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। पाटिल सर, हेलो। हाँ, हाँ। जो कल हमारी बात हुई थी कि जो महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो संपर्क प्रमुख की एक नियुक्ति करनी एक है, और एक हेड की, तो कल भी एक ही बंदा जो संग्राम पवार है वो हाजिर थे। और ये फिर आज और आप और मैं दोनों ही है। तो अभी दिनेश शुक्ला सर है, ये इनको अपन जो है मतलब नेशनल लेवल पे इनको हमने जिम्मेदारी दी है
कि ये भी अभी मौजूद है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो है वो जितना इनसे होता है उतना 100% काम करते हैं संपर्क प्रमुख। अच्छा, हाँ जो सर बोलिए। पूछ रहे हैं कि एक संपर्क प्रमुख महाराष्ट्र के लिए जो है, हाँ तो इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये विचार जो है कैसा है? हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना। तो वो जो मतलब संपर्क प्रमुख वहाँ के बनने वाले हैं महाराष्ट्र के, क्या वो जो है मीटिंग में है आज इस समय? नहीं, मीटिंग में फिलहाल नहीं आएंगे अगर जो लोग, तो वो कुछ जान नहीं पाएंगे। फिलहाल तो ऐसा है, तो ऐसा है अभी अभी कम से कम ये महीने तक, एंड तक, पर अशोक जी, हेलो, हाँ बोलिए। वो मेरा म्यूट था माइक। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए पाटिल सर, बोलिए पाटिल सर, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए पाटिल सर। आपका आवाज आ बोलिए रहा है। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, ये मैं मंथ सुन रहा हूँ। एंडिंग तक जो है ना, ये जो अपने हाँ को पता नहीं है, तो इसको अभी 1 महीने तक होल्ड रखते हैं। जब अपनी मीटिंग होगी, वो मीटिंग में जो जो अपने राय रखेगा, और वो राय में जो अच्छी तरह से अपना संपर्क यहाँ पे देगा, उसमें से जी। एक संपर्क प्रमुख और उसमें से एक महाराष्ट्र हेड या अन्य स्टेट जो भी होंगे, उसमें से एक हेड वो अलग अलग स्टेट का रहेगा। हेलो पाटिल सर, पाटिल सर, ठीक है ना। पाटिल मुझे सर। लगता है अपने आप मुझे लगता है सब में से अपने जो भी लोग हैं, अभी समझो 6-7 लोग दिख रहे हैं, उसमें से शर्मा जी जो है वो बुजुर्ग है अपने सब में से, तो उनसे मैं अपनी राय लेना चाहता हूँ। शर्मा जी बोलिए। हाँ नहीं, बात सही है। थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा ना, सबको राय लेना पड़ेगा, हाँ उसके हाँ, हिसाब से उसका काम देखना पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा ना। तो पहले से ही अपन ने किसी को संपर्क प्रमुख दे दिया ये अलग अलग स्टेट का, और बाद में उन्होंने हाँ काम नहीं किया और मिसयूज कभी किया उसने, तो वो भी गलत है बाद हाँ में। तो पहले हाँ उनकी राय लेंगे, वो कितना इन्वॉल्व देता है अपने मीटिंग में, कितने कितने दिन में आता है। महीने में 4 मीटिंग रही समझो, तो 4 मीटिंग में कम से कम वो 3 बार तो आना चाहिए। नहीं तो सर मैं यहाँ पे था, नेटवर्क नहीं था, मैं इधर गया था, उस टाइम नहीं था, ऐसा नहीं होना नहीं तो चाहिए। अटेंडेंस ले लीजिए ना सबका। हाँ, जो जो टाइम दे सकता है तो हाँ उसको ही अपन चुनेंगे समझो, हाँ, नहीं तो किसी को भी दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं वो अभी, कभी मिले ना, कभी जुड़े ना। अभी हाँ है ना पाटिल सर, अभी अभी तो किसी हाँ, को महाराष्ट्र के लिए कोई भी संपर्क प्रमुख नहीं है। तो इस संपर्क प्रमुख मैं हम्म। ही कर रहा हूँ, हेड भी मैं ही कर रहा हूँ, तो सारे काम जो है मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन अभी जब तक जो पूरा है, जब तक पूरा नहीं होता कोई संपर्क प्रमुख, पेड़ प्रमुख, कुछ भी नहीं होता, नहीं नहीं, अभी तब अभी तक मेरा आपको मेरा जो भी मेरा लगता है सुझाव तो ये मैं था। आपके साथ में हूँ। नहीं नहीं, मेरा सुझाव हाँ क्या था कि अभी देखिए, अपना जो 20 जनवरी जो है अपना स्थापना दिवस होता है, तो उस टाइम अपन जो सारा कुछ नया जो